नमस्कार, देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे भारत ने पाकिस्तान को भेजे गए आधिकारिक पत्र की। अमित शाह ने सभी राज्यों के सीएम को दिए सख्त निर्देश की। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को लगाई फटकार की। पाकिस्तानियों के खिलाफ बड़े एक्शन की। वक्फ मामले पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के हलफनामा की। और बात करेंगे एनसीपी नेता अनिल देशमुख ने पहलगाम अटैक पर दिए विवादित बयान की। और बुलेटिन के अंत में हम जानेंगे एप्पल कंपनी आईफोन को भारत में बनाने की प्लानिंग को। साथ ही रोजगार समाचार में बात करेंगे देश में कौन कौन सी सरकारी भर्तियां निकली हुई है और उनसे जुड़ा क्या है नया अपडेट। सिंधु जल संधि तत्काल प्रभाव से स्थगित की गई। भारत ने पाकिस्तान को भेजा आधिकारिक पत्र। पाकिस्तान बोला इसे जंग माना जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को स्थगित करने का फैसला लिया था। भारत की तरफ से पाकिस्तान को चिट्ठी भेजकर इसकी आधिकारिक जानकारी दे दी गई। भारत में जल शक्ति मंत्री सचिव देवश्री मुखर्जी ने पाकिस्तान जल संसाधन मंत्रालय के सचिव मुर्तजा को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि यह संधि अच्छे संदर्भ में की गई थी, लेकिन अच्छे रिश्तों के बिना इसे बनाए नहीं रखा जा सकता। पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि के खत्म होने को एक्ट ऑफ वार बताया है। पाकिस्तानी सरकार ने कहा अगर भारत सिंधु जल समझौते को रोकता है तो इसे एक्ट ऑफ वार यानी जंग की तरह माना जाएगा। पाकिस्तानियों का पता लगाओ और वापस भेजो। पहलगाम हमले के बाद एक्शन में अमित शाह सभी राज्यों के सीएम को दिए निर्देश। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार एक्शन मोड में है। पहले पीएम मोदी ने आपात बैठक कर पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा कैंसिल करने का फैसला किया। अब गृह मंत्री अमित शाह ने सभी मुख्यमंत्रियों से बात करके उन्हें कहा कि वो यह सुनिश्चित करें कि देश छोड़ने की समय सीमा समाप्त होने के बाद कोई भी पाकिस्तानी भारत में न रहे। दरअसल शाह ने आज सभी मुख्यमंत्रियों से बात करके उन्हें कहा कि वो अपने अपने राज्य में खोज कर सभी पाकिस्तानी नागरिकों को भारत से वापस पाक भेजने का काम करे। गृह मंत्री ने अधिकारियों के साथ हुई लंबी बैठक के बाद ये निर्देश जारी किया है। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। सावरकर पर दिए बयान पर कहा स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ अनाप शनाप बोलने की इजाजत नहीं, दोबारा बयान दिया तो एक्शन लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वीर सावरकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि हम स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ किसी को अनाप शनाप बोलने की इजाजत नहीं दे सकते। उन्होंने हमें आजादी दिलाई और हम उनके साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आप आगे से ऐसा कोई बयान देंगे तो हम स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करेंगे। स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में गैर जिम्मेदाराना बयान मत दीजिए। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने सावरकर पर टिप्पणी के मामले में राहुल के खिलाफ ट्रायल कोर्ट के समन पर रोक लगा दी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 4 अप्रैल को समन पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था। इसके बाद राहुल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। पहलगाम हमले पर भागवत बोले धर्म पूछकर हत्या करना निंदनीय, हिंदू कभी ऐसा नहीं करेगा। देश शक्तिशाली है, यह दिखाने का समय आ गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों ने लोगों से उनका धर्म पूछने के बाद हत्या की, हिंदू कभी ऐसा नहीं करेगा। मोहन भागवत ने आगे कहा कि ये लड़ाई धर्म और अधर्म के बीच की है। हमारा देश कितना शक्तिशाली है, यह दिखाने का समय आ गया है। भागवत ने ये बातें मुंबई के एक कार्यक्रम में कही। भागवत ने कहा हमारे दिल में दर्द है, हम गुस्से में हैं, लेकिन बुराई को नष्ट करने के लिए ताकत दिखानी होगी। भागवत ने उदाहरण के तौर पर अपने भाषण में बताया कि रावण भगवान शिव के भक्त थे, लेकिन वे बुराइयों से दूर नहीं रह सके। भगवान राम ने रावण को सुधारने का मौका भी दिया, लेकिन बाद में सबक सिखाना ही पड़ा। आरएसएस प्रमुख ने यह भी कहा कि ऐसी त्रासदियों को रोकने और दुर्भावनापूर्ण इरादे को रोकने के लिए समाज के भीतर एकता आवश्यक है। उन्होंने कहा अगर हम एकजुट हैं तो कोई भी हमें बुरी नीयत से देखने की हिम्मत नहीं करेगा और अगर कोई ऐसा करता है तो उसकी आंखें फोड़ दी जाएंगी। केंद्र का वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा। इसके खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज करने की मांग। कहा गलत नैरेटिव बनाया जा रहा है। वक्फ संशोधन कानून की केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। इसमें वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता के खिलाफ याचिकाओं को खारिज करने की मांग की है। केंद्र ने कहा अदालतें वैधानिक प्रावधानों पर रोक नहीं लगाएंगी, मामले पर अंतिम रूप से फैसला करेंगी। वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 70 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल की गई हैं। केंद्र ने कहा संवैधानिकता का अनुमान संसद के बनाए गए कानूनों पर लागू होता है। याचिकाएं इस झूठे आधार पर आगे बढ़ रही हैं कि संशोधन धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों को छीन लेते हैं। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट विधायी क्षमता अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर कानून की समीक्षा कर सकता है। संसदीय पैनल के व्यापक गहन विश्लेषणात्मक अध्ययन के बाद संशोधन किया गया है। पहलगाम हमला, झारखंड के मंत्री ने मांगा हिमाचल सीएम का इस्तीफा। बोले गृह मंत्री रक्षा मंत्री जवाबदेही नहीं ले रहे तो मैंने कहा कांग्रेस के मुख्यमंत्री ही नैतिकता दिखाएं। झारखंड सरकार के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार का एक बयान इन दिनों वायरल हो रहा है। दरअसल पहलगाम में आतंकी हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए सुदिव्य ने कहा था कि इसके लिए हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से इस्तीफा मांगा जाना चाहिए, क्योंकि इसका वीडियो जब वायरल हुआ तो मंत्री ने बताया कि इतनी बड़ी घटना पर जब कोई जवाबदेही नहीं फिक्स हो रही है तो मैंने कहा हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं उन्हें नैतिक जवाबदेही लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं, वो भी जरा इस बात को स्पष्ट करें कि यह आंदोलन उनका किसके खिलाफ है। प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं, देश की सीमाओं की रक्षा की जवाबदेही जिन पर है वो रक्षा मंत्री भाजपा के हैं, देश की आंतरिक सुरक्षा की जवाबदेही जिनके पास है वो देश के गृह मंत्री है।
पहलगाम आतंकी हमला के बाद भारत के मुसलमानों का जामा मस्जिद से पाकिस्तान को भेजा पैगाम, बंद करो ये कत्लेआम। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस बीच दिल्ली की जामा मस्जिद से पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई गई है। जुमे की नमाज के बाद जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर जुटे सैकड़ों मुस्लिमों ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में आवाज बुलंद की। मुस्लिमों ने हाथों में तिरंगा और पाकिस्तान मुर्दाबाद के पोस्टर लेकर आतंकियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोगों के हाथों में जो पोस्टर था उसमें लिखा था, हर घर से निकलेगी आवाज, आतंकवाद का हो विनाश। एक बेगुनाह का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है। पहलगाम पर हमला, इंसानियत पर हमला। देश के कोने कोने से आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में व्यापारियों ने बंद का आह्वान किया। सदर बाजार, भागीरथ प्लेस, गांधीनगर, नया बाजार, खारी बावली, चावड़ी बाजार, चांदनी चौक, जामा मस्जिद और हौज काजी समेत 100 से अधिक बाजार संघ बंद में भाग ले रहे हैं। हरियाणा सरकार ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। पुलिस अधिकारियों को संवेदनशील जिलों में अलर्ट रहने के दिए निर्देश। दंगा समेत इंटरनल सिक्योरिटी पर अलर्ट। कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बीच हरियाणा सरकार ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है। इस मीटिंग को मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने कॉल किया है। इस मीटिंग में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के साथ दंगों को लेकर इस मीटिंग में चर्चा की जाएगी। इस मीटिंग में पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर मौजूद रहेंगे। इनके अलावा डिविजनल कमिश्नर, आईजीपी, एडीजीपी, पूरे प्रदेश के डिप्टी कमिश्नर और पुलिस अधीक्षक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मीटिंग से जुड़ेंगे। इसमें पहले होम सेक्रेटरी डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने पुलिसिंग को लेकर एक महत्वपूर्ण मीटिंग बुलाई थी, जिसमें पुलिस को हाईटेक करने पर चर्चा की गई। साथ ही 22 करोड़ रुपए भी मंजूर किए गए। पहलगाम में हुई आतंकी वारदात के बाद हरियाणा में सरकार के अलर्ट होने की वजह है। दरअसल यहाँ के 6 जिले ऐसे हैं जहाँ दंगे भड़कने की संभावना हमेशा बनी रहती है। पहलगाम में हुई हिंसा को लेकर लोगों में गुस्सा भी है। इन जिलों में गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, झज्जर, यमुनानगर और जिंद शामिल है। पाकिस्तान ने मानी आतंकियों को पालने की बात। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बोले, 3 दशकों से अमेरिका और पश्चिम के लिए कर रहे ये गंदा काम। पहलगाम में हुए बर्बर आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इस बीच पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के एक बयान ने सनसनी मचा दी है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अब खुद इस बात को स्वीकार किया है कि उनका देश भारत के खिलाफ आतंकवादियों का समर्थन करता रहा है। आसिफ ने एक सनसनीखेज कबूलनामे में कहा कि हाँ, हम पिछले 3 दशकों से अमेरिका और पश्चिम, जिसमें ब्रिटेन भी शामिल है, के लिए यह गंदा काम करते आ रहे हैं। ख्वाजा आसिफ अपने जवाब में कहा, अगर हम सोवियत संघ के खिलाफ युद्ध में और बाद में 9/11 के बाद के युद्ध में शामिल नहीं होते तो पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड बेदाग होता। ANI की रिपोर्ट में कहा गया है कि ख्वाजा आसिफ के बयान से बात साफ हो जाती है कि पाकिस्तान कई वर्षों से आतंकी समूहों को पनाह दे रहा है। अनिल देशमुख बोले, आतंकियों ने धर्म पूछा, ये पुख्ता नहीं, जांच होने पर सच्चाई सामने आएगी। असम में विधायक गिरफ्तार, पहलगाम अटैक पर दिया विवादित बयान। पहलगाम आतंकी हमले पर एनसीपी शरद पवार के नेता अनिल देशमुख ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इनकी पुख्ता जानकारी नहीं है कि पहलगाम आतंकी हमले के आतंकवादियों ने पीड़ितों को गोली मारने से पहले उनका धर्म पूछा था या नहीं। उन्होंने कहा कि सच्चाई केवल जांच से पता चल सकेगी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। सरकार आतंकियों के लिए नरसंहार के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। सिंधु समझौता स्थगित किया गया है। सरकार ने बहुत अच्छे कदम उठाए। उन्होंने सवाल किया कि हमला बॉर्डर से 200 किलोमीटर दूर हुआ, आतंकवादी वहां कैसे पहुंचे, ये खुफिया विफलता है, इसकी जांच होनी चाहिए। वहीं असम में पहलगाम हमले पर विवादित बयान देने वाले ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट AIUDF विधायक अमीनुल इस्लाम को गिरफ्तार किया गया है। अमेरिका में बिकने वाले सभी आईफोन अब भारत में बनेंगे। 2026 तक चीन से शिफ्ट हो सकती है मैन्युफैक्चरिंग। 6 करोड़ प्लस आईफोन बनेंगे। एप्पल अगले साल से अमेरिका में बिकने वाले सभी आईफोन को भारत में बनाने की प्लानिंग कर रहा है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से दुनिया भर के देशों पर टैरिफ लगाने के फैसले और चीन के साथ टैरिफ वार के बीच कंपनी ने यह फैसला लिया है। चीन पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए एप्पल काफी समय से अपनी सप्लाई चीन को वहां से बाहर शिफ्ट करने का काम कर रही है। एप्पल अगर अपनी असेंबलिंग भारत की ओर से इस साल के आखिर तक शिफ्ट कर लेती है तो 2026 से यहाँ सालाना 6 करोड़ से ज्यादा आईफोन का प्रोडक्शन होगा। ये मौजूदा कैपेसिटी से 2 गुना है। आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग पर अभी चीन का दबदबा है। IDC के अनुसार 2024 में कंपनी के ग्लोबल आईफोन शिपमेंट में इसका हिस्सा लगभग 28% था। अमेरिकी मार्केट में बिकने वाले आईफोन का प्रोडक्शन चीन के बाहर शिफ्ट करने से कंपनी को हाई टैरिफ से बचने में मदद मिलेगी। यूपी में बेटियों के खाते में 60,000 रुपए भेजेगी योगी सरकार। 25,000 का मिलेगा गिफ्ट। सीएम ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में किया बड़ा बदलाव। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना में बड़ा बदलाव किया है। राज्य सरकार ने नए वित्तीय वर्ष से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत अब बेटियों को 51,000 रुपए की जगह अब 1 लाख रुपए देने का फैसला किया है। इसमें 60,000 रुपए बेटी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। वहीं 25,000 रुपए का गिफ्ट दिया जाएगा। इसके अलावा बाकी के 15,000 रुपए विवाह कार्यक्रम में खर्च होंगे। समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में
मुख्यमंत्री ने कहा कि सामूहिक विवाह योजना का लाभ पाने के लिए वार्षिक आय की सीमा को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए करने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि ये योजना जो है वंचित वर्ग के लिए एक बड़ा सहारा बनी है और अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सके, इसके लिए आय सीमा बढ़ाना आवश्यक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को इस व्यवस्था को तुरंत लागू करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि सामूहिक विवाह योजना मुख्यमंत्री की ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों की बेटियों का विवाह अपने खर्च पर करवाती है। अब इस योजना का लाभ उन परिवारों को भी मिल सकेगा जिनकी सालाना आय 3 लाख रुपए है। दिल्ली बीजेपी के राजा इकबाल सिंह बने एमसीडी मेयर, कांग्रेस को मिले महज इतने वोट। दिल्ली एमसीडी के मेयर इलेक्शन में बीजेपी को जीत मिली है। पार्टी के इकबाल राजा सिंह दिल्ली के मेयर बन गए हैं। इकबाल को 133 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार मनदीप को महज 8 वोट मिले। 8 वोट होने के बावजूद कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारा था, जबकि आम आदमी पार्टी के इस चुनाव में प्रत्याशी नहीं उतारने का फैसला किया था। सिक्किम में भारी बारिश से लैंडस्लाइड, 1000 पर्यटक फंसे। अरुणाचल के जंगल में लगी आग, एमपी राजस्थान समेत 25 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट। देश भर में अभी 2 तरह के मौसम देखने को मिल रहे हैं। अधिकतर राज्यों में जहां भीषण गर्मी है तो पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश हो रही है। सिक्किम में लगातार हो रही बारिश के कारण लैंडस्लाइड हुआ। इसके कारण करीब 1000 पर्यटक फंस गए हैं। राजधानी गंगटोक से करीब 100 किलोमीटर दूर मुंशीथांग और लेमा वॉब में पर्यटकों की करीब 200 गाड़ियां फंसी हुई है। दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग जिले के दिरांग इलाके में कई एकड़ जंगल आग की चपेट में हैं। वहीं देश के 25 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में ऑरेंज अलर्ट है। भीषण गर्मी के चलते झारखंड सरकार ने स्कूलों के समय में बदलाव किया है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज दिन का तापमान 42 डिग्री तक जाने का अनुमान जताया है। गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में गर्मी से थोड़ी राहत की उम्मीद है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय समेत पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी हल्की बारिश का अनुमान है। हमें उम्मीद है कि यह बुलेटिन आपको पसंद आई होगी। आपकी राय हमारे लिए कीमती है, तो कमेंट में जरूर बताएं कि कौन सी खबर ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। अगली बुलेटिन तक के लिए खुद का ख्याल रखें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ अपना ख्याल रखिए।